गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 12th ऑफ फरवरी और डे है सैटरडे। तो चलिए आज के जो जीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है, जिसको इनहेल करने पर, जिसको लेने पर जो वो आपकी जो आवाज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी आवाज वो पतली हो जाएगी, या मोटी हो जाएगी, या थोड़ी फनी हो जाएगी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो डिटेल में जो वो इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी गैस है। हमने तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में सुना था कि वो जिसको लेने पर जो वो हंसी आती है। ठीक है। तो एक ऐसी गैस भी है जो हम हमारी जो आवाज है उसको चेंज कर देती है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग और भी कई सारे फैक्ट्स जो वो जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स गैसेस के बारे में जो वो क्वेश्चन है, तो गैसेस से रिलेटेड जो वो सभी मैक्सिमम इंटरेस्टिंग सभी फैक्ट्स जो वो जानने की हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे। जैसे आपका जो चिप्स होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, ठीक है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, सीएफसी क्या होता है, बल्ब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, ठीक है, तो उस सभी फैक्ट्स जो वो हम लोग जानेंगे। और फ्रिज में कौन सी गैस होती है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, तो सब कुछ जो वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और तो और गुब्बारों में, जैसे गुब्बारे आपने देखे होंगे, गुब्बारे जो वो ऊपर चले जाते हैं, तो गुब्बारों में कौन सी गैस होती है जब वो उनको ऊपर लेकर के जाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनके जो भी हवाई जहाज जैसे होते हैं, जो भी उनके टायर होते हैं, उसमें जो वो कौन सी गैस होती है ताकि वो जो वो हल्के लगे, ठीक है, वो जो भारी ना लगे, तो उसमें भी गैस भरी जाती है। तो सभी जो वो हम लोग फैक्ट्स वो जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम जानेंगे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, बाइकैमरल का मतलब है द्विसदनीय, दो सदन कहाँ कहाँ पर है, किस किस राज्य में। जैसे जैसे सेंट्रल लेवल पर जो वो संसद में जो वो लोकसभा राज्यसभा दो होते हैं, वैसे ही जो वो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से राज्य में है, कैसे जो वो ये बनाई जाती है, कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कितने जो वो मेंबर इसमें हो सकते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये जो वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो वो किन किन राज्यों में है, ठीक है, कौन कौन जो वो बना सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस गैसेस कैन चेंज योर वॉइस मोमेंटरीली इफ इनहेल्ड। ठीक है, इनहेल का मतलब है जब आप जब वो किसी गैस को, जैसे आप जब वो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन तो कम ही है, हवा में जो वो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि कितने कितने प्रतिशत जो वो हवा, हमारी जो भी वायु है, ठीक है, जो भी हवा है जो अंदर जा रही है आपके अंदर, उसमें जो वो कितनी कितनी परसेंट गैसेज है, कौन कौन सी गैसेज है। ठीक है, तो उनको जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल में सीखेंगे। फिर जो वो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, वायुमंडल जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो जो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गैस है वो जो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो सूत्र है, ठीक है, मैं जो वो यहाँ पे आपको एक इमेज शो करता हूँ। हाँ, यस, यहाँ पे जो आप देखिए, जैसे नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो इसका जो केमिकल फ़ॉर्मूला है, जो भी इसका रासायनिक सूत्र है, वो लिखा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज लिखी है। देखिए 100 में से 78%, आप जो वो 78.08 ना याद रख के सीधा ही 78% जो वो कई बार जो आपने बुक्स में देखा होगा। यहाँ पे जो बिल्कुल पूरा जो वो परसेंटेज लिखा हुआ है, 78.08% जो वो नाइट्रोजन है। मतलब कि 100 में से 78 सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन हुई। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है हमारे अंदर जो वो ज़्यादातर जो वो नाइट्रोजन जा रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन का जो वो फार्मूला भी आप याद रखेंगे, O2, ठीक है, तो 20.95। अब 9 है आगे, तो इसका मतलब है कि 21 ही हम लोग इसको मान के चलेंगे, तो आप बोल देते हैं कि 21% जो वो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। ठीक है, आर्गन भी है, आर्गन बहुत कम है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कम है। ठीक है, ये जो वो घटते क्रम में है। तो सबसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.03, जो आपने याद रखा होगा 0.03। ठीक है, लास्ट वाले अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट भी अगर याद रखेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, आर्गन जो वो 0.93 आप याद रखिए। नियॉन भी होती है, Ne जिसका सूत्र है, ठीक है, 0.0018, बहुत कम है। हीलियम, अब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जब आपकी आवाज बदल देती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीलियम। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हीलियम तो हमारे वायुमंडल में भी है। ठीक है, देखिए 0.005 है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये जो बहुत कम मात्रा में है, इतनी कम है कि पता भी नहीं चल रहा है कि हीलियम जा रही है। ठीक है, ये बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब है कि हीलियम अगर आप प्योर ले लेंगे तब जो वो वैसा होगा। ठीक है, वैसे तो हीलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, आप यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं, जीनॉन भी है। ठीक है, इनके फार्मूले आप याद रखिए। ठीक है, परसेंटेज अगर आप भूल जाओ तो फार्मूला आप याद रखिए, सिर्फ परसेंटेज जो वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादातर जो वो सबसे ज्यादा पूछेगा ऑक्सीजन की पूछ सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड की पूछ देता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी पहले पूछी जाएगी, 0.03 आपने याद रखना है। ऑक्सीजन की जो वो 21% है आप याद रखें, नाइट्रोजन जो वो 78% जो आप याद रखेंगे। मीथेन भी है, ओजोन भी है, O3 जिसका सूत्र है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये वो गैस है जो जो वो आपको हंसाती है।
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए जो वो आपको जो वो हम ले तो रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन आसान नहीं रही है। ठीक है, अगर आप प्योर ले लेंगे, ठीक है, 50% से ज्यादा अगर आप ले लेंगे तो तब जो वो आपको आंसर आएगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है कि कौन सी गैस है जो आपकी आवाज जिसको इनहेल करने पर जो, इनहेल का मतलब है अंदर ले जाने पर, जैसे आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है, बाहर छोड़ना तो एक्सहेल बोला जाएगा, इनहेल मतलब अंदर जाना। तो इनहेल करने पर जो वो आपकी जो वॉइस है वो जो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीलियम। अब नाइट्रोजन भी है सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता, वैसे भी हम नाइट्रोजन जो को ले रहे हैं 78%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है हवा में, तो ये तो बहुत कम है। ठीक है, सल्फर, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हीलियम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे हीलियम जो वो कैसे अंदर ली जाए। ठीक है, हमें भी अपनी आवाज चेंज करनी है, तो हीलियम कैसे? आपने जो वो कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें कि गुब्बारे में जो वो हीलियम गैस या कोई सिलेंडर होता है जिसमें हीलियम गैस भरी जाती है, फिर जो वो गुब्बारे में भरी जाती है। ठीक है, गुब्बारे में क्यों भरी जाती है? देखिए, गुब्बारे में वैसे तो हाइड्रोजन आपने सुना होगा सबसे हल्की गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जो वो आग पकड़ लेती है, ये जो वो एकदम से जो वो क्रिया कर लेती है ऊपर जाकर के ऑक्सीजन के साथ, तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए जो वो हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे दूसरी सबसे हल्की, जो कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम, एटॉमिक नंबर के बारे में आपने सुना होगा, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो वो पेरियोडिक टेबल रखा गया है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो वो हल्की है। ठीक है, तो हीलियम गैस भरी जाती है और हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, सबसे हल्की गैस होती है, इस फैक्ट को आप याद रखें, सबसे हल्की तो नहीं, सबसे हल्की तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद जो वो सबसे हल्की अगर पूछी जाए दूसरी सबसे हल्की तो हीलियम है। अब देखिए, हीलियम जो वो गुब्बारों में क्यों भरी जाती है, जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी या कोई भी फंक्शन होता है या बर्थडे होता है किसी का, तो गुब्बारे जो वो फुला फुला करके ऊपर भेज देते हैं। गुब्बारे भेजते नहीं है, वो छोड़ते हैं सिर्फ, वो खुद ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गुब्बारे हैं यहाँ पे, तो इनमें जो वो हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों ऊपर जाते हैं? क्योंकि ये जो वो बहुत ही हल्की गैस होती है, ऑक्सीजन से हल्की होती है, नाइट्रोजन से हल्की है। देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सब कुछ हमने देखा, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, तो ये इनसे जो वो ये बहुत हल्की है, अगर हल्की है तो हल्की चीज आपको पता है ऊपर उठ जाती है, अगर हल्की चीज ऊपर उठेगी तो ये गुब्बारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ जो वो अगर आप अंदर इनहेल करते हो, ठीक है, तो आपका जो भी वॉइस बॉक्स होता है अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, जैसे आपने जो नाइट्रोजन गैस, जैसे गुब्बारे में जो वो नाइट्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हीलियम, हीलियम गैस भरी हुई है। नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो वो किस में होती है, तो चिप्स में होती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर गुब्बारे में जो वो हीलियम गैस भरी हुई है, आपने जो वो गुब्बारे को मुंह में जो वो ले लिया और यहाँ पे जो वो अपने मुंह को जो वो मतलब कि सांस अंदर जोर से भरा, फेफड़ों तक चला गया। ठीक है, उसके बाद जो वो थोड़ी देर तक जो वो आपका जो वॉइस बॉक्स है वहां तक जो वो वहां वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन क्यों होगी? क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस है, अगर ये हल्की गैस है तो जो वो एकदम से जो वो मतलब कि तेजी से ट्रेवल करेगी, तेजी से ट्रेवल करेगी तो आपकी आवाज जो वो पतली हो जाएगी, पतली होने के साथ जो वो आपकी आवाज वो फनी हो जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि गुब्बारों, सॉरी, आपकी जो आवाज है वो जो चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो वो हीलियम गैस से चेंज होती है, क्योंकि वो हल्की है, तेजी से ट्रेवल करती है, तो आपकी आवाज वो चेंज हो जाएगी, थोड़ी देर तक असर रहेगा, फिर जो वो आप फिर से जो वो ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया और आप जो वो फिर आवाज चेंज ही कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर तक जब तक गैस अंदर है, ठीक है, तब तक, क्योंकि आप अंदर बाहर तो गैस ले रहे होंगे, ठीक है, तब तक जो ज्यादा क्वांटिटी में है, फिर जो वो घटती चली जाएगी क्योंकि आप बाहर छोड़ते जाओगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी फिर। ठीक है, फिर जो वो आपका आप नॉर्मल थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद जो वो नॉर्मल हो जाओगे। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी वायु, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वो कई सारी गैसेज है वैसे। ठीक है, जैसे वायुमंडल को ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वायुमंडल को जो वो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, मैं पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ बोलने पे ध्यान दें, सुनने पे, सॉरी। और जलमंडल को जो वो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। और एक जीव मंडल होगा, जीव मंडल, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, एक स्थल मंडल भी होता है, मंडलों की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्थल मंडल को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, LITHO। और समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल जो वो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और एक होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो सभी बातें आपको बतानी चाहिए। और भी कई सारी गैसेज है जिसको, जैसे नोबेल गैसेज के आपने बारे में सुना होगा, नोबेल गैसेज। ठीक है, अलग से जो वो पेरियोडिक टेबल में जो अलग से कॉलम में जो वो बताई गई है नोबेल गैसेज, जिसको कि अक्रिय गैसेज बोला जाता है। अक्रिय का मतलब है वो जो वो किसी से क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, अक्रिय, जैसे हीलियम हो गई, हीलियम, ठीक है, और नियॉन होगी, आर्गन होगी, क्रिप्टॉन होगी, जिनॉन होगी या रेडॉन होगी। ठीक है, तो ये सभी जो वो नोबल गैसेज है। अब बात करते हैं थोड़ा सा चिप्स में। देखिए, चिप्स में जो वो कौन सी गैस होती है? चिप्स में जो वो नाइट्रोजन गैस होती है, N2, जिसकी हमने बात की, नाइट्रोजन गैस होती है, जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, वही जो वो चिप्स में भरी जाती है। चिप्स, इसका कारण ये है कि चिप्स, ये जो नाइट्रोजन गैस है, एक तो सूखी होती है,
ठीक है, बहुत ही सूखी होती है, क्योंकि चिप्स होंगे अंदर तो जो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे और जो वो खराब हो जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए जो वो पहले तो भरी जाती होगी, लेकिन फिर जो वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक जो वो उसको नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो वो चिप्स में जो वो नाइट्रोजन गैस वो भरी जाती है। एक और कारण भी है, चिप्स आपने देखे होंगे उसमें तो चिप्स तो कम ही होते हैं, लेकिन वो फूला हुआ होता है, वो जो वो देखने में आपको ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मार्केटिंग भी हो जाती है। और एक बात और है कि जिसमें जो भी चिप्स होते हैं, ठीक है, उनको टूटने से भी हो जाती है, क्योंकि वो जो फूला होता है तो वो टूटेंगे भी नहीं अंदर। तो इसके भी कई सारे जो ऐसे कारण हैं। एक आपको पता होना चाहिए बल्ब। तो बल्ब में आपने सुना होगा कि फिलामेंट जो उसका होता है बल्ब के अंदर, जैसे ये बल्ब है मान लो, इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा फिलामेंट कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, उसका जो फिलामेंट होता है वो जो वो टंगस्टन का बना होता है। पहले जो वो बल्ब जो भी होते थे उसमें जो वो नॉर्मल जो भी हवा है वो भरी जाती थी, लेकिन वो जो वो अंदर टंगस्टन के साथ जो वो क्रिया करके वो जो वो टूट जाता था। ठीक, कुछ टाइम के बाद टूट जाता था, गर्म होने के बाद। ठीक है, फिर जो वो इसमें जो वो टंगस्टन के साथ इस बल्ब के अंदर, ठीक है, टंगस्टन जो वो अंदर ही रहेगा, ये बाहर जो वो कांच बना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो वो आर्गन, ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो वो भरी जाने लगी, उसके बाद जो वो मतलब कि उसके बाद जो वो ये बल्ब अच्छे से काम करने लगे। ठीक है, फिर जो वो जैसे आपको बताया कि सीएफसी बल्ब भी आए, कई सारे जो वो नए नए। ठीक है, तो सीएफसी की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। सीएफसी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट 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 फ्लोरोसेंट, ऐसा नाम है कुछ, फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है, तो और इससे जो वो बिजली भी जो वो कमी खर्च होती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा फ्रिज के बारे में, यस, फ्रिज आपने घर में देखा होगा, तो फ्रिज या एसी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वो अमोनिया गैस होती है, इसको जिसको कि जैसे फ्रीऑन भी होती है, फ्रीऑन जिसको बोलते हैं, फ्रीऑन 12, या एसी जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो वो फ्रीऑन 22 होती है। और जो एलपीजी जो भी सिलेंडर है आपके घर में, ठीक है, जिससे कि चूल्हा जलता है, ठीक है, तो उसमें जो वो ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ठीक है, आपने जो वो 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपने जो ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन इसके जो वो सूत्र आपने पढ़े होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें जो भी अग्निशामक यंत्र होते हैं, जैसे आग लगी है कहीं पे, आग बुझाने के लिए, तो उस जो भी यंत्र होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है आग बुझाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हीलियम गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जब वो हवा से कितनी गुना हल्की होती है, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि वो जो वो 5-6 गुना जो वो हल्की होती है, 6 गुना आप याद रखिए, 6 गुना हल्की होती है हवा से। अब हल्की होगी तब तो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। हल्की चीज जो वो ऊपर उठ जाती है, ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगती है। ठीक है, जैसे आपने जो वो घर में आग जलाई होगी, आग जलाने के बाद आपने देखा होगा कि धुआं ऊपर की ओर ही जा रहा है, धुआं कभी नीचे की ओर नहीं जाता है। जैसे आप जो वो कमरे में बैठे हैं, ठीक है, अपनी रसोई में बैठे हैं, चूल्हा जलाया है, धुआं पड़ा है, ठीक ठाक धुआं पड़ा है, तो वो धुआं जो वो ऐसे ऊपर ऊपर रहेगा। मान लो कमरा बंद है, ऊपर नीचे से सभी साइड से बंद है, तो धुआं ऊपर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। नीचे अगर आप बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तो आपको जो वो थोड़ी देर बाद जब पूरा फिल हो जाएगा तब तो आपको धुआं लगेगा, लेकिन नीचे होंगे तो आपको धुआं नहीं लगेगा, क्योंकि धुआं जो वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कम होगा तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो यही कारण है, हल्की चीज ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठेगी तो जो वो ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हीलियम। ठीक है, He, हीलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ दिस स्टेट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैविंग बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, पहले तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है इसको बोलते हैं विधान परिषद, काउंसिल परिषद आप याद रखिए। और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का मतलब है विधान। ठीक है, तो विधान असेंबली का मतलब सभा, तो विधान सभा और विधान परिषद, दो दो जो वो कहाँ कहाँ पे है, तो 6-7 राज्यों में जो वो हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होगी। जहाँ पे बाई कैमरल नहीं है वहाँ पे जो वो यूनी कैमरल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखते हैं। जहाँ पे बाई कैमरल नहीं है, दो द्विसदनीय नहीं है, वहाँ पे जो वो आप याद रखिए यूनी कैमरल होगी। ठीक है, तो 6 7 राज्यों में जो वो हमारे बाई कैमरल है, कौन कौन से, जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका है, उड़ीसा। तो इन कुछ स्टेट्स को जो आप याद रखते हैं। पश्चिम बंगाल भी जो बोल रहा था कि हमने भी बनानी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे सेंटर में जो वो पार्लियामेंट विधान सॉरी संसद होती है। ठीक है, संसद के दो सदन होते हैं। ठीक है, एक जो वो लोकसभा होता है, एक जो वो लोकसभा होता है, एक जो वो राज्यसभा होता है। लोकसभा जिसको कि निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा जिसको कि उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो वो स्टेट लेवल पर भी होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर संसद के ऊपर जो वो राष्ट्रपति बैठा होता है, तो वैसे ही जो वो दो सदन जो वो बनाए जा सकते हैं, कहाँ पे, स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल में ऊपर कौन बैठा होगा, गवर्नर बैठा होगा। ठीक है, गवर्नर के अंडर आएगा। जैसे हमने संसद बोला, यहाँ पे लेजिस्लेटर बोलेंगे, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो, जैसे मैंने वो भी जो राज्य बताया उनमें ही है सिर्फ।
ठीक है। तो इसके लिए जो वो कुछ कंडीशन है कि आप कब जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो बना सकते हैं। तो हमारे संविधान के जो वो आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 169 में जो वो इसके बारे में लिखा है। तो इसको आप याद रखिए, 169 में जो वो लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें? तो इसमें लिखा है कि आप कैसे जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो बना सकते हो, विधान परिषद जो वो कैसे बना सकते हो, उसके लिए कंडीशन क्या-क्या है, ठीक है? तो 1-2 कंडीशन जो वो मैं आपको थोड़ी आसान भाषा में बता देता हूँ कि क्या-क्या होना चाहिए। जैसे एक तो मेजॉरिटी जो वो होनी चाहिए, ठीक है? मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी का सीधा-सा मतलब है कि जैसे सभा में जो वो मान लो अगर 60 सीटें हैं, जैसे हमारे हिमाचल में 68 है विधानसभा की, तो वैसे ही अगर वहाँ पे किसी स्टेट में जो वो 60 सीटें हैं, ठीक है? तो मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी का मतलब है 31, आधे से एक ज़्यादा, आधे से ज़्यादा या आधे से ज़्यादा आप बोल सकते हो। मेजॉरिटी का मतलब आधे से ज़्यादा सीटें जो वो होना पहले तो ज़रूरी है, ठीक है? उस जो भी सरकार है उसके पास आधे से ज़्यादा सीटें जो वो होना ज़रूरी है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनने जा रही है, तो वोट देने आए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है? वोटिंग होगी। तो वोटिंग में जितने भी लोग आए, ठीक है? हो सकता है कुछ लोग ना आए, जैसे मान लो 60 ही जो वो लोग आए, ठीक है? आगे सारे ही। तो 60 का जो वो 2/3 जो वो 2/3 जो वो वहाँ पे सम्मत होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मति जो वो बननी चाहिए। तो 2/3 जो वो आपको याद रखना है, 2/3 होना चाहिए। देखिए 2/3 60 आए मतलब कि वोट देने, तो 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ 60 320 सॉरी 3 टू जा 6 22 जा हो गया 40, तो 40 सदस्य जो वो वहाँ पे मतलब कि सहमत होने चाहिए, तभी जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। और एक और कंडीशन है, ठीक, जैसे आपके जो वो मान लो 60 जो वो सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है? तो आप जो वो कितने मान लो बन गई, ठीक है? तो कितने मेंबर जो वो आप उसमें बिठा सकते हो? तो 1/3 सीट बैठा सकते हो। तो 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 20 ही जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ सकते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो अच्छा, यहाँ पे जो वो ये पूछा है कि किस स्टेट में जो वो बोथ दोनों है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा-सा पुराना हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है? और वेस्ट बंगाल में भी बन चुकी है, तो 2 जो वो यहाँ पे स्टेट हो जाएँगे, ठीक है? आप जो वो न सभी स्टेट के जो वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो वो इसके जो ऑप्शन है उसको जो भूल जाइए। आपने क्या करना है, आपने जो वो लिखना है कि व्हिच ऑफ दिस स्टेट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बाइकैमरल लेजिस्लेटिव हैविंग बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन-कौन से हैं वो सभी राज्य जो वो आप लिखिए, ठीक है? कौन-कौन से हैं, यूपी है, बिहार है, ठीक है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, सभी को जो आप लिखिए, ठीक है? ओडिशा है, ठीक है? तो उन सभी को जो आप लिखिए अच्छे से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।